गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। तो चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 7 के विज्ञान का पाठ पौधों में पोषण पढ़ेंगे। बच्चों, इसको पढ़ने के पहले चलिए कुछ सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है? हम लोग जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को विविध गतिविधियों जैसे शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत और जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, यह ऊर्जा उन्हें कैसे प्राप्त होती है? यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। तो पौधों को भी अपने सभी जैविक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा पौधों को भी भोजन से मिलेगी, मतलब पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। अब तीसरा प्रश्न, पौधों के लिए भोजन कौन बनाता है? तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पौधों के पास ऐसा क्या है जिसके कारण वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। पौधों की हरी पत्तियों में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उन्हें भोजन बनाने में सक्षम बनाते हैं, मतलब पौधे की हरी पत्तियां ही पौधों का भोजन बनाती हैं। इसीलिए हरी पत्तियों को खाद्य फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री या भोजन बनाने का कारखाना कहा जाता है। यहाँ पर देखो, पौधों की हरी पत्ती को देख रहे हो। पौधों की हरी पत्तियों में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और यह क्लोरोफिल सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए, मतलब पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं। एक ही तरह का 2 गमला लेते हैं, गमले में मिट्टी भरते हैं और एक ही जैसा पौधा दोनों गमलों में लगाते हैं। एक पौधे को क्लास के अंदर रख देते हैं और दूसरे गमले को क्लास के बाहर रख देते हैं। 5 से 7 दिन के बाद हम देखते हैं कि दोनों पौधों में क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि जो गमला क्लास के बाहर था उसका पौधा पूरी तरह से स्वस्थ है, जबकि जो गमला क्लास के अंदर था उसका पौधा बहुत ही कमजोर हो गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो पौधा क्लास के बाहर था उसे सूर्य की रोशनी मिली। सूर्य की रोशनी मिलने के कारण उस पौधे ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बनाया, इसीलिए वह पूरी तरह स्वस्थ था, उसको तो भोजन मिल रहा था। लेकिन जो पौधा क्लास में था उसको सूर्य की रोशनी नहीं मिली। सूर्य की रोशनी नहीं मिलने के कारण वह उस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, मतलब वह पौधा अपना भोजन नहीं बना पाया और भोजन नहीं बना पाने के कारण वह पौधा कमजोर हो गया, इसीलिए वह मुरझाया जैसा लग रहा था। तो इस क्रियाकलाप से हम लोगों को पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी कारण पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ प्रकाश का मतलब है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, और संश्लेषण का मतलब है निर्माण करना, भोजन बनाना। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब हुआ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण। अब हम लोग देखेंगे कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए भी हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रोटन या कोलियस की चित्तीदार पत्ती तोड़ेंगे। क्रोटन या कोलियस मतलब ऐसा पौधा जिसके पौधे में हरे, पीले या दूसरे रंग भी पाए जाते हैं। अब इस पत्ती को हम लोग पानी से भरे बीकर में डाल करके उबालेंगे। उसके बाद हम लोग उस पत्ती को यहाँ पर परख नली में अल्कोहल लेंगे और जो पत्ती हम लोगों ने उबाली थी पानी में, उसको इस अल्कोहल वाली परख नली में रख देंगे और अल्कोहल वाली परख नली को फिर बाथ टब में डाल करके उबालेंगे।
और अब इस अल्कोहल में हम लोग देखेंगे कि पत्ती का रंग पूरी तरह से जो हरा रंग है वह पत्ती से निकल करके अल्कोहल में घुल जाता है, मतलब जो पत्ती है वो रंगहीन हो जाती है। अब इस पत्ती को हम लोग अच्छी तरह से धोएंगे और इसे हम लोग पेट्री डिश में रखेंगे, उस पर आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इस पर आयोडीन डालते हैं तो जहां पर पत्ती का रंग हरा था वहां पर पत्ती का रंग नीला हो गया, और जहां पर पत्ती का रंग सफेद था वहां पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सफेद पत्ती वाला भाग था वह सफेद इसलिए था क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल नहीं था। तो जब वहां पर क्लोरोफिल नहीं था तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई और वहां पर स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, मंड का निर्माण नहीं हुआ। हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि स्टार्च के ऊपर अगर आयोडीन डाला जाए तो स्टार्च का रंग नीला हो जाता है, यह स्टार्च का टेस्ट था। तो सफेद पत्ती वाले भाग में चूंकि स्टार्च नहीं था इसलिए वह नीला नहीं हुआ, जबकि पत्ती का वह भाग जो हरा था वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, वहां पर स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ, इसीलिए जब हमने वहां पर आयोडीन की बूंद डाली तो वह नीला हो गया। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि पौधों में भोजन बनाने के लिए और किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ, पहला तो हम लोगों ने जाना क्लोरोफिल वर्णक जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हवा में रहती ही है। तीसरा है जल और खनिज जो मिट्टी से पौधों की जड़ें खींच करके लाती है और फिर पौधे के तने जो है वो पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और चौथा है सूर्य का प्रकाश, यह भी पौधों के लिए जरूरी है, हम लोगों ने जाना। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जो 4 कच्चे पदार्थ हैं इनसे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर भोजन बनाने की क्रिया, भोजन में वे ग्लूकोज बनाते हैं जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है, और इस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर देखो पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी से पानी खींच करके ले जाती हैं, पौधे की पत्तियां जो है वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, सूर्य की रोशनी तो इन लोगों को मिलती है और पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल खुद उपस्थित रहता है, तभी तो पत्तियां हरे रंग की होती हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण में वे लोग ग्लूकोज बनाते हैं जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है, और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है जो कि पत्तियों के द्वारा हवा में मुक्त कर दी जाती है। यहाँ पर हम लोग समीकरण देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा से लिया गया और जल मिट्टी से लिया गया, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यहाँ पर बना कि कार्बोहाइड्रेट जो कि पौधों में संचित भोज्य पदार्थ है, और ऑक्सीजन जो है हवा में विमुक्त हो जाता है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं CO2 + 12H2O, ये हुआ सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये बन रहा है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, और ऑक्सीजन गैस निकल रही है, साथ में पानी भी बनता है H2O। तो पत्तियों के अलावा पौधों के अन्य भागों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वे पौधे जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है कैक्टस नागफनी के पौधे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि मरुस्थल में वर्षा बहुत कम होती है, तो यहाँ पर जो पौधे की पत्तियां होती है वे कांटों में बदल जाती हैं, क्योंकि मरुस्थलीय पार्कों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए, क्योंकि वहाँ जल की बहुत कमी है, तो जल के क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क या शूल रूपी हो जाती है, यहाँ कांटों में बदल जाती है, जिससे कि उनकी सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पानी कम निकलता है। इन पौधों के जो तने हैं वे देखो मोटे मोटे हरे होते हैं और इन हरे तनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब प्रश्न है कि पौधों की तरह मनुष्य अपना भोजन संश्लेषित क्यों नहीं कर सकते? मनुष्य के शरीर में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल ऐसा अवयव है जो सौर ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, और हम लोगों ने जाना बिना सौर ऊर्जा के प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है।
इसीलिए मनुष्य के शरीर में क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण मनुष्य अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा पौधों को भोजन बनाने की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अच्छे पदार्थ कौन कौन से हैं। अब जो हम लोगों ने पढ़ा उसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को मैं तुम लोगों को गृह कार्य के रूप में दे रही हूँ। पहला है कि हरी पत्तियों में ऐसा क्या पाया जाता है जो उसे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। तो हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कच्चे पदार्थ के नाम, 4 पदार्थ। सबसे पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा जल तथा खनिज। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाएं, जैसा कि तुम लोगों ने समीकरण देखा था CO2 वाला जो समीकरण था जिसमें हम लोग C6H12O6 बना रहे थे। पांचवा है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं। तो पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरे रंग का वर्णक जो है वो क्लोरोफिल कहलाता है, हरित लवण। और छठा है पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण कार्बोहाइड्रेट के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से ये हम लोगों का पौधों में पोषण पाठ का पहला वीडियो